आज मंत्र लेते हैं त्र्यंबकम। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। सर्वव्यापक अखिल विश्व के नेता, अग्रणी, नायक उस परम पिता के लिए नमन है। आप सभी लोगों को अभिवादन है। हमारी परंपरा जैसे चलती है कि एक स्वस्तिवासन का मंत्र लेंगे, तो आज संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि पिछली कक्षा में भी संभव नहीं था। आज का प्रकरण थोड़ा बड़ा है और एक बढ़िया पंक्ति वैष्णव संत की मैं स्मरण कराता हूँ आपको। सदा स्थिते रविंदे मकरंद निर्भरे। अरविंद यानी कमल है। जब कमल पुष्प में तो आनंद के साथ रस ग्रहण करता है बैठ करके भ्रमर। मधुव्रतो नक्षुरसम ही वीक्ष्यते। तो उस समय वो दूसरे रस का चिंतन ही नहीं करता, छोड़ देता। या जो मिल रहा है इसका आनंद पहले ले लूं जितना संभव है, बाद में देखा जाएगा कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना। तो इस तरह जब हमारा प्रासंगिक विषय इतना ही रोचक है तो फिर हम स्वस्तिवाचन को थोड़ा छोड़ देते हैं। आइए आज का देखते हैं प्रकरण, कैसे हमें क्या क्या मिलने वाला है। तो ईश्वर का नमन, आप सभी को अभिवादन है। सभी आपकी उपस्थिति समय पर हो पाती है तभी अध्ययन हो पाता है। अपवर्ग नामक 12वां प्रमेय, ये आज का विषय है। तो बजाज साहब पुस्तक निकालिए। बजाज साहब रुचि के साथ आते हैं लेकिन आज एक सीट उनको नहीं मिल पाई। आनंद लीजिए पुस्तक का। मेरी कविता के बारे में नहीं बोला, परंपरा। हाँ बिल्कुल। वो भी अनुराधा जी का तो पहले धन्यवाद कर ही दिया। और प्राप्त काम प्राप्त प्रशंसा आप हैं। पहले आपको प्रशंसा की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि काम इतना बढ़िया है। इस बार बहुत ज्यादा मेहनत लगी। लंबा बहुत बड़ा, बहुत उसमें बड़ा था, 12 मिनट की कविता। अनुराधा जी इंतजार करती रहती हैं कब हम उनके काम को प्रेज करें, हाँ, और हम मेरा भूल जाते हैं तो उनको भी फील होता है फिर ये तो मुझे ही भूल गए। नहीं, वो तो एक व्यावहारिकता है, उनको क्या करना, सम्मान क्या करना। मैं तो एक लिया हुआ है तो मैं तो लिखूंगी ही लिखूंगी। चलिए, आपकी उदारता है, बड़प्पन है आपका। 59 सूत्र निकालते हैं। 522 नंबर, पृष्ठ संख्या 522 है। ऋण क्लेश, ये वाला सूत्र है। जिनके पास है तो सब निकालें। और इसमें सूत्र पढ़ते हैं पहले। ऋण क्लेश प्रवृत्त्यनुबंधादपवर्गा भाव। ऋण क्लेश प्रवृत्त्यनुबंधादपवर्गा भाव। इस तरह एक सूत्र इसमें मिलता है। अब अपवर्ग नामक अंतिम प्रमेय है, थोड़ा लंबा ये खींचेगा। शायद ये पूरा प्रकरण इसी अपवर्ग में जाएगा और फिर हाँ अपवर्ग में ये प्रकरण समाप्त हो जाएगा। और इसमें आखिर में हमें मिलेगा, इसमें 68 सूत्र हैं, अभी तो 59 में पहुंच रहे हैं। बड़ा आनंद आएगा। ये अपवर्ग है क्या? हमारे भैया साहब बार बार पूछते हैं अपवर्ग अपवर्ग है क्या। तो अपवर्ग को हम मोक्ष कहते हैं, मुक्ति कहते हैं। अब पहले इसको जो लोक प्रचलित परिभाषा वो समझ लेते हैं। मोक्ष का अपोजिट क्या है? बंधन। हम कहीं बंधे हुए हैं, बंधे हुए हैं। एक तो शरीर में बंधे हुए हैं। आप बोलिए अपने आप से, क्या है मेरी आत्मा तू चली जा,
आत्मा तो हंसेगी ना। कहाँ हमारा विवेक ही कहेगा कि भैया आत्मा चली जा, तो आत्मा पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आत्मा इस शरीर में बंधी हुई होती है। तो और कहाँ बंधे हुए हैं? एक देश में भी बंधे हुए हैं। पाकिस्तान जाएंगे तो पाकिस्तान वाले मार भगाएंगे। तो देखिए कहाँ बंधे हैं? देश में बंधे हैं, और शरीर में बंधे हैं, और सीमाओं में बंधे हैं। हम चाहेंगे कि सूर्य के आर पार घूम के आ जाए, तो इसके लिए भी हमें कई वर्षों लगेंगे या कई जन्म लगेंगे, संभव ही नहीं होगा या नहीं। तो इस तरह की जो सीमाओं से भी हम बंधे हुए हैं, तो इस तरह सीमाओं काल से हम काल हटते हैं। काल से भी बंधे हुए हैं, हाँ, समय की और सीमा। इस तरह अनेक हमारे बंधन के अवयव है। अनुराधा जी ने बढ़िया बात कही, काल के भी हम बंधे हुए हैं। हमारी आयु छोटी है, हम चाहते हैं कि पृथ्वी जैसे प्लैनेट पे पहुंचेंगे। आज की रॉकेट साइंस की स्पीड के हिसाब से जाएं, पहुंचते हुए हमें कई हजार वर्ष लग जाएंगे, और हमारा रॉकेट ही पहुंचेगा, हम नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसलिए काल से भी बंधे हुए हैं, हर तरह के हमारे बंधन हैं। तो इसलिए ऋषियों ने सोचा कि ऐसी एक अवश्य स्थिति रही होगी, क्योंकि ये आत्मा विनाश को प्राप्त तो होती नहीं है, शरीर बदल लेती है। तो अवश्य ऐसी एक स्थिति रही होगी जिस स्थिति में ये सारे बंधन हट जाते हैं, और जो आत्मा की एक स्वाभाविक शक्ति है, जो स्वाभाविक आत्मा के गुण है, वो सभी विकसित हो जाते हैं। तो उस स्थिति को प्राप्त करना ही, मुक्ति को प्राप्त करना, मोक्ष को प्राप्त करना, अपवर्ग को प्राप्त करना। तो इस तरह एक कल्पना कल्पना तो नहीं, इस तरह ऋषियों ने इसको, इस रहस्य को जाना, देखा। तो फिर उन्होंने, ऋषि कभी ये असत्य नहीं बोलते हैं, तो यथार्थों का जैसा उनको अनुभव हुआ उन्होंने इसका निर्देश किया। तो अब देखते हैं अपवर्ग क्या है। जो 12वां प्रमेय हमारे ग्रंथकार करते हैं न्याय दर्शन के हिसाब से, ये भी एक प्रमेय है, परमात्म योग्य में इसको जानना चाहिए। तो क्या है? अपवर्ग में अप शब्द है, अप का मतलब अपगत हो जाना, अपगत हो जाना, दूर हो जाना, रहित हो जाना, ये अपवर्ग है। इसको और थोड़ा खोलें, जिस स्थिति में जीवात्मा नाम रूप लिंग रूपी वर्गों से रहित हो जाता है। अभी तो मैंने कुछ बंधन बताए, जैसे देश में बंधे हैं, शरीर में बंधे हैं, और सीमाओं में बंधे हैं, कालों में बंधे हैं। तो उस तरह और भी कई बंधन है। हम नाम से भी बंधे हैं, रूप से भी बंधे हैं, लिंगों से भी बंधे हैं। ये तीनों अगर हट जाते हैं तो बाकी सभी बंधन हट जाएंगे। तो इन तीनों से रहित हो जाना, ये अपवर्ग की स्थिति। ये 3 वर्ग है। नाम से क्या अभिप्राय है? मैं अगर कहूंगा बजाज साहब के नाम, बजाज साहब MM बजाज कहेंगे। हमारे यहाँ इंजीनियर साहब बैठे हैं, मैं कहूंगा आपका नाम, तो बस सुरेंद्र कुमार इंजीनियर, ये अपना नाम ही याद करेंगे। मैं भी अपना नाम याद करूंगा। जब नाम है तो एक अस्तित्व रूप हमें मिला हुआ होता है, नाम के हिसाब से एक रूप मिला हुआ होता है। आप अपने डॉग को बुलाते हैं, अपने जो घर में पालतू जानवर है उसका नाम बुलाते हैं, नाम को बुलाते उसके रूप आपके नजर में आने लगता है। तो नाम के साथ है कि रूप भी लगा हुआ है, इसके साथ है, रूप के साथ आप बहुत सी कल्पना कर लीजिए, पद भी लगा हुआ है, ज्ञान भी लगा हुआ है, और आपका जो अध्ययन का विषय है, रुचि है, ये सब रूप के अंदर आ जाते हैं। और लिंग, स्त्रीलिंग पुल्लिंग आदि से भी हम बंधे हुए हैं। जब ऐसी एक स्थिति आएगी, नाम भी हमारा कुछ नहीं रहेगा, केवल मुक्तात्मा, रूप भी हमारा कुछ नहीं रहेगा, केवल निराकार जो हमारा वास्तविक स्वरूप है। क्योंकि अभी भी हम कहाँ दिखते हैं? तो निश्चित रूप से शरीर में कैद है, इतना ही हमें स्मरण होता है। तो निश्चित रूप से नाम भी दिया जाता है, लेकिन किसको नाम दे रहे हैं वास्तविक रूप से, ये भी अस्पष्ट है। जब हमारा कोई अस्तित्व दिखाई नहीं पड़ता, हम आकार रहित हैं, तो क्या नाम हम अपने को दें? तो इसलिए जिस समय हमारा नाम रूप लिंग, ये तीनों हमारे समाप्त हो जाते हैं, हम केवल एक पैकेट ऑफ एनर्जी, चेतन ऊर्जा बन के रह जाते हैं। तो ऐसी स्थिति को प्राप्त होने पर हमें अपवर्ग की प्राप्ति होती है, ये ऋषि कहते हैं।
तो उस स्थिति का नाम अपवर्ग है। हमारा सारा वर्ग जो भेद है, जिसके कारण भेद बने हुए हैं, हम पुरुष हैं तो महिलाओं में बैठ नहीं सकते, क्यों? लिंग भेद है। हमारा रूप है, ज्ञान है, समझ है, हम इसको ग्रहण नहीं कर सकते। हाँ, और हम इसको ग्रहण करेंगे क्योंकि हमारी आदत भी ऐसी है। तो ये रूप भी अड़चन है, नाम भी अड़चन है। तो इस तरह नाम रूप लिंगों से तस्मा देते नाम रूप लिंगानी करवाणी, वह उपनिषद का ये वचन है। तो नाम रूप लिंगों से जब हम हट जाते हैं तो उस समय हमारा वास्तविक निराकार अस्तित्व हमें प्राप्त हो जाता है। तो इसी को अपवर्ग कहते हैं। इसका दूसरा नाम मोक्ष है। तो वास्तविक मोक्ष का मतलब बंध है, अनेक बंधन हमारे साथ हैं। अभी कुछ चर्चा हुई, और भी कुछ बंधन आप कल्पना करें, सारी सीमाएं तो बंधी हुई हैं, कहाँ है? अज्ञानता भी एक बंधन है, अंतःकरण का दास बनना बंधन है। तो इसलिए भयंकर बंधन है। तो एक बढ़िया बात सुनाता हूँ। पिताजी के पास कुछ लोग आए और पिताजी बैठते थे कमरे में, और शनि राहु किसकी क्या दशा ये चल रही थी। तो ये दशा सुन सुन करके एक व्यक्ति तंग आ गया, कहा भैया ये शनि राहु खा जाएंगे, अब पंडित के घर नहीं आना। चलो हम चलते। तो मैं भी बैठा था, मैंने इस पॉइंट को नोट किया, तो आपको सुनाता हूँ। तो इसी तरह आप समझ लेना, जैसे जैसे आप अंदर चलते जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको अपना बंधन दिखाई पड़ेगा। भले ही वो विचार गलत था, शनि राहु कुछ होते नहीं है, लेकिन यहाँ तो आपको तत्व ज्ञान है, अनेक बंधन है, दिखाई पड़ेगा। अगर आत्मसमीक्षा करते हैं, नहीं करते हैं तो बस आप सोचते हैं कुशल है, बढ़िया जन्म मिला। इस तरह अपवर्ग का ये प्रकरण हमने लिया। अब पूर्व पक्षी यहाँ प्रश्न रखता है 4:1:59 पे, एक बार ध्यान दीजिए। क्लेश कर्म प्रवृत्ति अनुबंधाद अपवर्गा भाव, अपवर्गा भाव। जिस अपवर्ग को अंतिम पुरुषार्थ आप कहते हैं, चरम या परम पुरुषार्थ कहते हैं, ये अपवर्ग कभी किसी को मिलेगा ही नहीं। इस अपवर्गा भाव, भाव ये अपवर्ग कभी किसी को मिल ही नहीं सकता। क्यों? पूर्व पक्षी बन करके ग्रंथकार आपने विचार रखते हैं, क्योंकि कई विषयों को स्पष्ट करने के बाद फिर उस विषय में हमारी रुचि होगी। तो इस तरह अगर कुछ लोग कहें अपवर्ग हमें मिलेगा ही नहीं, क्यों नहीं मिलेगा? तर्क देते हैं, ऋण है हमारे ऊपर, क्लेश है हमारे ऊपर, प्रवृत्ति है हमारे साथ, अनुबंध का मतलब संबंध। तो 3 ऋणों से हम पीड़ित रहते हैं और 5 क्लेशों से हम बंधे रहते हैं। और फिर प्रवृत्ति, प्रवृत्ति यानी प्रवृत्ति विभाग, बुद्धि शरीर आरंभ, वाणी बुद्धि यानी मन और शरीर, इन तीनों से जब हम कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से प्रवृत्ति कहलाती है। ये कार्य कुछ अच्छे हो जाते हैं, कुछ बुरे हो जाते हैं, कुछ मिश्रित हो जाते हैं, निरंतर हमारे साथ ये चलते रहते हैं। 3 ऋणों से तो हम कभी किसी तरह मुक्त नहीं हो सकते। किसी भी जन्म में हमें ऋण से मुक्ति नहीं मिलेगी, चाहे कितना भी आप प्रयत्न कर लें। और फिर 5 क्लेशों से भी मुक्ति नहीं होगी, और फिर ये प्रवृत्ति से आपको मुक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि कुछ ना कुछ तो करेंगे ना, हाथ पैर तो हिलाएंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। शरीर है, खाने की इच्छा होगी, खाएंगे, लेकिन जिस फल से तोड़ के खाएंगे, निश्चित रूप जिस पेड़ से तोड़ के खाएंगे फल, निश्चित रूप से उस पेड़ को भी तो व्यथा पहुंचेगी। तो इसीलिए इन सबसे संबंधित होने के कारण किसी भी साधक को अपवर्ग की प्राप्ति नहीं होती। इस जन्म से कैसे अपवर्ग हो जाए? क्योंकि हर जन्म में आप कुछ ना कुछ अड़चन स्वयं के लिए तैयार करते रहेंगे, तो जन्म लेकर के आप अपवर्ग प्राप्त कर लेंगे, ये संभव नहीं। और हर जन्म आपको नया जन्म की ओर बढ़ाएगा। तो इसलिए इन्होंने बढ़िया तर्क रखा। सूत्र समझ में आ गया भैया साहब? 3 ऋण हमारे साथ हैं, 5 क्लेश हमारे साथ हैं, और प्रवृत्ति हाथ मन से, शरीर से और वाणी से हमारी साथ कुछ ना कुछ क्रियाएं होती है। इसके कारण से, इन क्रियाओं के सक्रिय होने से, इसके कारण से हम क्या करेंगे कि अपवर्ग प्राप्त नहीं कर सकते। इसको थोड़ा और बढ़िया ढंग से खोला
तो मैंने इसलिए इसको इन पंक्तियों को कोट किया, क्योंकि ये बड़ी पंक्तियां हैं जो हमारे समाज में प्रस्तुत की जाती हैं। कईयों के तो संदर्भ मुझे मिले, कईयों के नहीं मिले, वो तो भाष्यकार यूं लिख के चल देते हैं, उनको क्या मतलब है। चलिए अब पहली पंक्ति लेते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं इस सूत्र के संदर्भ में जो हमने 3 ऋण 5 क्लेश और प्रवृत्ति यानी मानसिक कायिक वाचिक इन कर्मों से संबंधित कुछ सूत्र ब्राह्मण ग्रंथ में पाए जाते हैं। जायो मानो वै ब्राह्मण स्त्रिभिर्णे ऋणवान जायते। ब्राह्मण, ब्राह्मण यानी ब्रह्म जिज्ञासा रखने वाला व्यक्ति को ब्राह्मण कहते हैं। तो ऐसे ब्राह्मण जब पैदा होता है, जब आत्मसमीक्षा करने लगता है, तो उसके सामने 3 ऋण उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्य, 3 ऋण। ब्रह्मचर्य अगर धारण करता है तो ऋषि ऋण से मुक्त हो जाता है। अग्निहोत्र आदि यज्ञ करता है तो देव ऋण से मुक्त हो जाता है। और उत्तम संतान, विनीत और सदाचारी संतान को जन्म देता है तो पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। तो इसको कंक्लूड कर दीजिए। 3 ऋण क्या क्या था ना? ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण। पैदा होते ही व्यक्ति को 3 ऋण घेर लेते हैं। एक तो ऋषि ऋण है, एक देव ऋण है और एक पितृ ऋण। इसको भी थोड़ा थोड़ा खोल देते हैं। ऋषि ऋण किस लिए? ऋषियों ने समाज परंपरा बनाई। आज कोई हमारे माँ बहन को गाल दे, हमें गुस्सा क्यों चढ़ता है? क्योंकि उस जीवन शैली से भी हम गुजरे थे। हमारी एक पीढ़ी थी, परंपरा थी, हम उस जीवन शैली से भी पशु जैसे जीवन जीते थे। अब हम संभ्रांत हो चुके हैं ऋषियों की देन के कारण। इसलिए माँ बहन की गाली मिलते ही हम गुस्से में आ जाते हैं कि जब वर्षों से हमने उस परंपरा को छोड़ दिया है तो उसको क्यों याद दिलाते हो। इसके पीछे यही तर्क है और कुछ नहीं। तो इसलिए ऋषियों ने समाज परंपरा बना के समृद्ध बनाया। तो इसलिए इनके बहुत ऋण हैं। हम अच्छे कार्य करें उसका निर्देश है। बहन भाई से शादी नहीं कर सकता, उसके लिए देखिए यम यमी सूक्त कब से? ऋग्वेद के काल से यम यमी सूक्त हमारे सामने मिलता है। क्या क्या इसमें सब है। अब प्रेम का संबंध कैसे अलग होता है, कैसे विच्छेद होता है, उसके लिए पुरुरवा उर्वशी का सूक्त है। इस तरह वेदों में बहुत कुछ है। तो इसीलिए ये ऋषि परंपरा है, इनके द्वारा लिखे गए ग्रंथों का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। वो हो नहीं पाता है, थोड़ा बहुत आप और हम आश्रम करते हैं पढ़ने के लिए। यज्ञेन देवेभ्य, और जो दिव्य आत्मा है, ज्ञानी गुणी संत महात्मा है, इनके भी बड़े ऋण हमारे साथ है। हाँ अभी चलते हैं। इनके भी बड़े ऋण हमारे साथ है। क्यों? क्योंकि इन्होंने, ऋषियों ने तो समाज परंपरा बनाई, लेकिन समाज परंपरा को सुदृढ़, रोग मुक्त और व्यावहारिक बनाने के लिए इन्होंने भी बड़ा योगदान दिया। जैसे कैसे कहता है ऋग्वेद में, देखिए अन्यो अन्यम अभिहरियत, एक दूसरे को खींचो। कैसे खींचो? बच्चो जातम इवाघन्या, गाय अपने बछड़े को जैसे खींच करके चाट पोष करके बिल्कुल खड़े कर देती है और स्तन की ओर उन्मुख कर देती है, तो इसी तरह जो असंपन्न व्यक्ति है उनको आप खींचो। तो ये व्यवस्था हमारे जो देव लोग हैं, हमारे जो कल्याणकारी दिव्य जन हैं, हितैषी हैं, पूर्व पुरुष हैं, उन्होंने बहुत कुछ किया है। तो निरंतर यज्ञ आदि करके, यज्ञ से मतलब अग्निहोत्र, और अच्छे समाज कल्याण पर कार्य करके हमें इनके ऋण भी चुकाना है। जैसे संपन्न हो जाए तो समाज के लिए हमें कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। अगर ये भावना नहीं तो फिर ऋण से आप युक्त हैं, आपने कमाया खाया, लेकिन समाज को आपने ध्यान ही नहीं दिया। देखिए सुरक्षा समाज से मिलती है और सड़कें समाज से है। जो शिक्षा आप कहते नहीं हम अपने बाप के पैसे लगाते हैं, उसमें सरकार के भी बड़े पैसे लगे होते हैं। तो इसलिए इन सब का चिकित्सा, इन सब के बारे में भी ध्यान दीजिए। समाज कल्याण अगर नहीं करेंगे समाज की भलाई के लिए, असंपन्न व्यक्तियों के लिए, तो ऋण तो है ही। और प्रजया पितृभ्य, पितरों के ऋण है जीवित माँ बाप की सेवा करना और उत्तम संतान दे के जाना, ताकि आपके जाने के बाद भी वो संतान 1000 व्यक्तियों का कल्याण कर सके। तो ऐसी संतान दे के जाना। तो ये हमारा
ये 3 ऋण हैं। अगर हम नहीं दे पाए, हमारी संतानों के कारण दूसरों को दुख पहुंचा, हाँ, तो निश्चित रूप से हम तो पितृ ऋण से युक्त रहे। ये कुछ इस तरह सिद्धांत है। थोड़ा हम चर्चा आचार्य जी, देव ऋण जरा एक बार फिर से, ऋषि ऋण और पितृ ऋण तो ठीक, एक बार देव ऋण जरा बता दीजिए। देव ऋण यानी जो ज्ञान का जो प्रकाश दिया गया, एक दूसरे को सहायता करने की जो व्यवस्था बताई गई, जो व्यवस्था बनाई गई, और आदर्श रूप में ऋषियों ने जिस व्यवस्था को स्थान दिया, और साथ में देवा भागम यथा पूर्व संजाना उपासते, वहां उसने क्या कहा, देवताओं ने जैसे अपने अपने भाग बिना लड़ाई झगड़े के निर्धारित कर दिए, भैया तुम्हारा भाग ये है, हमारा भाग ये है, उसका भाग ये है, तो इस तरह सामंजस्य के साथ अपने अपने अधिकार, अपने अपने भाग जैसे देवताओं ने विभाजित किया, तो समाज में आपको ऐसे जीना है। एक दूसरे की हित करना, एक दूसरे की सहायता करना, एक दूसरे को ज्ञान का संप्रेषण करना, ये सब देव ऋण का काम है। तो देव ऋण से उऋण होना है तो इस ओर आपको ध्यान देना होगा। संपन्नता आ जाने पर मतलब समाज, ये भी मीनिंग लगा सकते हैं कि जैसे देवता हम कहते हैं, जो इंद्र देवता है तो हमें बारिश मिल रही है, सूर्य से रोशनी मिल रही है, ये सब देवता जिस तरह से ये करते हैं, इन्हीं का ऋण हमारे ऊपर है। नहीं, जड़ चेतन दो हुए ने देवता, तो ये तो चेतन तो हमें बहुत कुछ देते ही हैं, तो निश्चित रूप से हमें न्यूनतम साधन, जड़ तो हमें बहुत कुछ देते ही हैं, लेकिन न्यूनतम साधन हमें जड़ों से ग्रहण करना है, जड़ पदार्थों से न्यूनतम भोग ग्रहण करना है, इनको बर्बाद नहीं करना। ये भी एक देव पूजन हुआ, जड़ देवताओं का पूजन। एनवायरनमेंट को हम ध्यान में रखें तो ये भी देव पूजन होगा। लेकिन जड़ चेतन, चेतन के रूप में हमारे ज्ञानी गुणी संत महात्मा, जो ठीक आत्म है। कल्याण आत्मदर्शी, इनके मार्गों का अनुसरण करना, उसी के मार्ग पे चलते रहे। जड़ चेतन दोनों लेंगे इसमें। हाँ, तो ठीक है, इसलिए संन्यास व्रत में देव ऋण को हम चुकाने का बड़े प्रयत्न करते हैं, क्योंकि संन्यास ठीक में है, ठीक। सारा कुछ कर्म हमें करने का निषेध है, कोई भी काम नहीं करना, केवल समाज कल्याण में बाकी समय व्यतीत करना। तो इसलिए संन्यास भी जीवन में बड़ा आवश्यक है। चलिए, तो देव यज्ञ हम करते हैं। हाँ, देव यज्ञ एक लक्षण है, उपलक्षण है अग्निहोत्र का, लेकिन उतने में बंधन नहीं है। देव यज्ञ के बड़े व्यापक अर्थ होते हैं, ये अभिप्राय है। अगर हम जिस कुछ नहीं बनता, वो केवल अग्निहोत्र कर लेता है, तो थोड़ा सा ही देव यज्ञ हो पाता है, समाज को कल्याण पहुंचता है यज्ञ के माध्यम से। लेकिन इसके अतिरिक्त भी बड़े काम करने हैं समाज के लिए, तभी तो आप जुड़े रहते हैं सामाजिक संस्थाओं से, अच्छे विचारों से, अच्छे लोगों से। तो ये है। और एक बात है आचार्य जी, संन्यास जो है वो कोई जरूरी है कि आप जंगल में ही जाएं सब कुछ छोड़ के तभी संन्यास होगा? ऐसा कुछ नहीं। एक व्यक्ति मान लो वो अपने घर में ही रह रहा है, अपने घर में रहता है, लेकिन कोई उसका नहीं है, आसपास उसके और कोई नहीं है, वो भी सब इसी सन्यासी वाले कामों में ही लगा रहता है जिंदगी भर, तो वो सन्यास नहीं माना जाएगा? नहीं, सन्यास की कई परिभाषाएं होती है। संकल्प पूर्वक अगर आप सन्यास लेते हैं तो वो सन्यासी, वास्तविक सन्यासी का आश्रम माना जाएगा। नहीं तो अगर बिना संकल्प के आप अच्छे काम करते हैं, घर में रहते हैं और गृहस्थ जैसे थोड़ा व्यवहार है, थोड़ा सन्यासी जैसे, तो आपकी परिभाषा होगी क्षेत्र सन्यासी। क्षेत्र सन्यासी, एक क्षेत्र में आपने अपने को बांध लिया, लेकिन वृत्ति सन्यासी जैसी। थोड़ा कम फल मिलेगा, ऐसे बात नहीं है, लेकिन संकल्प पूर्वक अगर कार्य करता है तो उसमें तो जोश लगता है। अब वानप्रस्थी जानते हैं जिन्होंने लिया, क्या पार्टी, क्या बर्थडे, और क्या किसकी उठा ला, मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे तो केवल ही जो मेरे लिए निर्धारित मार्ग है उसी पे चलना है। तो इस तरह बहुत कुछ अड़चन हो जाते हैं। जैसे संकल्प लेंगे आप, उसमें गाइडलाइन है, वो सब मिलेगी आपको। चलिए चलिए, अब आपने क्या पढ़ा कि उत्पन्न होते ही तीनों रूपों से गुरुजी संकल्प के बिना वो सन्यास नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, तो क्योंकि संकल्प क्यों जरूरी है? हाँ, शास्त्र में कहा गया संकल्प मूलो कामो वै यज्ञाः संकल्प संभवा।
समस्त बड़े बड़े कार्य संकल्प पूर्वक ही समाधान को प्राप्त करते हैं, और बिना संकल्प से अगर आपने कार्य किया तो सब निष्फल हो जाना है। उदाहरण है, अगर संकल्प पूर्वक आपने विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया तो आपके लिए मजबूरी हो जाएगी पुस्तक खरीदना, क्लास अटेंड करना और 75% अटेंडेंस रखना। अगर संकल्प नहीं है तो कहीं एडमिशन कर लिए या विचार बना रहे हैं तो कुछ भी नहीं होगा। इसलिए जब संकल्प ले लें तो आपने सिर को ओखली में धर दिया। गुरु जी, ये शब्द शब्द प्रमाण है या अनुमान प्रमाण है, क्या है? हाँ, ये शब्द प्रमाण है। अभी तो मैंने सुनाया, एक बार फिर मनु का विचार सुनाता हूं। संकल्पो मूलो कामावई, समस्त काम संकल्प के मूल में ही सिद्ध होते हैं। यज्ञ संकल्प संभवा, सारे यज्ञ बड़े बड़े उत्तम उत्तम कार्य संकल्प पूर्वक ही होता है। व्रतानि यमधर्मास्, जितने बड़े बड़े व्रत, व्रत यानी कर्म, जो उत्तम उत्तम कर्म, मैं न्याय दर्शन कंप्लीट पढ़ूंगा, ये जो कर्म संकल्प है, तो व्रतानि यम धर्माश्च, यमाचरण और धर्माचरण सर्वे संकल्प स्मृता, ये सारे संकल्प से ही सिद्ध होते हैं। तो संकल्प में कमिटमेंट आती है, जी जी, जिसको कहते हैं फॉर्म कमिटमेंट। तो बिना संकल्प के नहीं होते हैं, लेकिन कई लोग होते हैं टूटे हुए संकल्प वाले होते हैं। एक मेरठ से आते हैं, फिर कहते हैं मैं ब्रह्मचारी बन गए, क्या बन गया, वानप्रस्थी मेरा नाम फलाना है। फिर 2 माह के बाद फिर पेंट पहन के आते हैं, बोले अब पत्नी बीमार हो गई, मैं चला गया थोड़ा घर, वहां रुक गया, फिर मेरा व्रत भंग हो गया, क्या फर्क पड़ता है। तो इसको सेल्फ डिसिप्लिन में भी रख सकते हैं। ये जो है उसको कहेंगे क्या कहेंगे, इसकी एक बढ़िया परिभाषा है। क्या है, जो आरूढ़ संन्यास, चलिए याद नहीं आ रहा है। जी तो जी, इसमें बाद में भागवत, बता रहा हूँ। हाँ भागवत में गृहसु खगवत तिष्ठित, यानी मुख्य के मार्ग की ओर गया था और भटका हुआ फिर वापस आ जाता है, तो आवेश सन्यासी है, आवेश संकल्प है, बड़े संकल्प आवेश से ले लेते हैं। तो इस तरह मैं भी उदाहरण देता हूँ आवेश पूर्वक। जब छोटा बच्चा था तो कहीं खसखसाहट की आवाज आती थी, तो अब मैं करता था, विचार बनाता था, हे भगवान ये खटखटाहट आवाज आज खत्म हो जाए, अब मैं कल जा करके 50 बार आपका जप करूंगा। पंडित परिवार था, जप से बड़ा लाभ सुना था, 50 बार आपका नाम जप करूंगा। फिर जब सुबह होता है, स्कूल जाने के लिए टाइम नहीं है, जप करूं, फिर अपना तर्क निकालता था। फिर कई सालों के बाद फिर ये विचार समझ में आया। इस तरह चलिए, कुछ रोचकता मैंने बताई। जी 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 जी, योग भ्रष्ट की स्थिति है। चलिए, कुछ चर्चा बढ़ गई। तो अब 3 ऋणों से उत्पन्न होते ही हम ऋणी हो जाते हैं, यह आपने देख लिया। अब द्वितीय बिंदु पे चलते हैं। यह अग्निहोत्रादि कर्म अवश्य करणीय है, इस सिद्धांत पर बल देते हुए शास्त्रकारों ने कहा, कुछ शास्त्रकारों ने कहा, क्योंकि पहले अपना पक्ष रखते हैं फिर खंडन करेंगे। क्या कहते हैं, जरामर्यम वा एतत् सत्रम यदग्निहोत्रम दर्श पौर्णमासौ चेति। दर्श यानी अमावस्या, पूर्णमासी का जो यज्ञ है वह, और जो अग्निहोत्र आप करते हैं दैनिक, ये सभी कर्म, ये तो 15 दिन में एक एक बार होते हैं, 10 पूर्णमास, और अग्निहोत्र तो दैनिक करना होता है। तो ये दोनों कर्म जो है, इन दोनों कर्मों का नाम जरामर्य सत्र है। जरामर्य सत्र का क्या अर्थ है, जरया हयेस तस्मात् सत्राद विमुच्यते। जब जरावस्था हो जाएगी, असमर्थता आ जाएगी, तो उस समय तो यज्ञ के धूम से भी हानि होने लगेगी। डॉक्टर कहेगा भैया तो नहीं बैठना, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो इसलिए तो इसको छोड़ा जा सकता है। मृत्यु ना हवा, अगर शरीर साथ दे रहा है, अगर आपकी मृत्यु तक साथ दे रहा है, तो मृत्यु हो जाने पर बस गया, आपका अग्निहोत्र समाप्त हो गया संकल्प। तो इस तरह ये मरने तक या असमर्थता तक
ये दोनों अग्निहोत्र और दर्श पूर्णमास आपके जीवन में चलते रहना चाहिए। ये शतपथ ब्राह्मण का वाक्य है। मुझे जैसे तैत्तिरीय संहिता के वचन मिल गए, ये नहीं मिल पाया, थोड़ा और श्रम करना पड़ेगा, इतना समय नहीं था ढूंढना। चलिए, तो ये पता लग गया शतपथ ब्राह्मण के वचन। अब पता आगे पढ़ते हैं। उपरयुक्त दोनों उदाहरणों से अनुमान लगाएं कि ऋण से मुक्ति होने के लिए, ऋणों से मुक्ति होने के लिए शास्त्र विहित यज्ञानुष्ठान करते करते, क्योंकि 10 पूर्णमास आदि करना पड़ेगा, देव ऋण से हमें मुक्त होना है, तो यज्ञानुष्ठान करते करते, बच्चे को शिक्षित बनाते बनाते, और क्या करते, ऋषियों के ग्रंथ पढ़ते पढ़ते आयु समाप्त हो जाने वाली है। ऐसे में अपवर्ग के साधन कहलाने वाले, अपवर्ग ऐसे थोड़ी मिलता है, अजामिल ने राम राम कहा तो मुक्ति थोड़ी हो गई उसकी। उसने राम राम कहा तो चित्त को एकाग्र किया, थोड़ा अगला अच्छा अवसर मिला होगा जन्म, फिर वहां उन्होंने यम नियम का आचरण किया होगा, अगर आप बढ़िया जन्म अगर मिला होगा, पर अपर वैराग्य से गुजरा होगा, संप्रज्ञात और संप्रज्ञात समाधियां लगाई होगी, तब जाके मुक्ति की ओर बढ़ा होगा ना। तो अगर हम ये 3 ऋण को चुकाने के उद्देश्य से निरंतर श्रम करते रहे, शास्त्र कहता है, तो हमारी आयु खत्म हो जाएगी। तो अपवर्ग मुक्ति जिसे कहते हैं, उसको प्राप्त करने के जो साधन हैं, तो ये तो नहीं हो पाएगा उसका संपादन। अगर ऐसे, अगर वह ये सब कर ही पाएगा, अगर कोई कहे कि नहीं नहीं हो पाएगा, तो अगर वह ये सब कर नहीं पाएगा तो उसे अपवर्ग नहीं मिल सकता, गलत कहा। तो अगर नहीं हो पाएगा तो निश्चित रूप से साधन है नहीं तो साध्य की प्राप्ति कैसे हो, कारण है नहीं तो कार्य की प्राप्ति कैसे हो। आपने कुछ बड़ा काम किया नहीं, कई अरब साल तक आप कैसे मुक्ति सुख का आनंद ले सकते हैं। तो इसलिए पूर्व पक्ष ने जबरदस्त यहाँ प्रश्न रखा कि 3 ऋण ही आपको बांध के रखते हैं। आगे क्या तर्क देते हैं, 5 क्लेश कैसे बांध के रखते हैं हमें, देखिए। अविद्यादि 5 क्लेशों से जकड़ा हुआ मनुष्य मृत्यु को प्राप्त करता है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। जो वस्तु ऐसे नहीं है उसको ऐसे समझना अविद्या है। अस्मिता क्या है, मैंपन है, क्योंकि मुझे भी चाहिए। मैं कह रहा था, मेरे एक परिचित थे, वो कहते थे अपने माँ बाप को, अरे मैं एक आदमी हूँ, मैं तो 50 रुपए के साबुन लगाऊंगा, मैं आदमी हूं ना, जानवर थोड़ी हूँ, मुझे 10 रुपए के साबुन देते हो। उस समय 20 साल पहले। तो इस तरह एक मैंपन तो बना रहता है, बजाज साहब को कह रहा था मैं। तो अब इसी तरह व्यक्ति का तो मैंपन रहेगा। तो ये मेरे विस्तार, मेरी गाड़ी, मेरा सोने का भवन, ये सब बना रहेगा। तो इसलिए अविद्या, अस्मिता, राग भी बना रहेगा, मुझे ये पसंद है, ये नापसंद है। द्वेष भी बना रहेगा, तो जो उसमें अड़चन डालेगा। और अभिनिवेश, मृत्यु का भी भय बना रहेगा कि और ये जो पीड़ा हो रही, व्यथा हो रही, इससे निवृत्ति प्राप्त करने के लिए और कोई दवाई है, और कोई डॉक्टर को बदलना है। हाँ, ये सारी हमारी ये चलती रहेगी विचार, और कोई टेस्ट कर लें ताकि और कुछ फायदा मिल जाए। तो इस तरह की वृत्तियां बनी रहेगी। तो इसलिए ये कहते हैं कि 5 क्लेशों से जकड़ा हुआ मनुष्य मृत्यु को प्राप्त करता है, हम सब प्राप्त करते हैं। और उन्हीं अविद्यादि 5 क्लेशों के साथ वो पुनः जन्म ग्रहण करता है। जन्म ग्रहण करते ही क्लेशों से वो घिरा रहता है। जब समझ आती है बाद में, तब कहता है हाँ मैं तो क्लेश में था, मल मूत्र आदि उत्सर्जन के साथ क्या क्या उसके साथ नहीं होता है। तो निश्चित रूप से इन क्लेशों से वो घिरा रहता है। कभी ऐसा अवसर ही नहीं आता जिस समय वो मनुष्य कह सके मैं क्लेशों से रहित हूं, ऐसा अवसर नहीं आता। अगर ऐसा कोई हठ से कहे, हाँ ऐसा अवसर आता है, मैं बोलता हूं मैं क्लेशों से रहित हूं, तो निश्चित रूप से उसके लिए ये प्रश्न आप रखें, मनुष्य आदि योनियों में तुम्हारा जन्म होना नहीं चाहिए, क्योंकि क्लेश से निवृत्ति बस मुक्ति की ओर यात्रा। अगर आपका जन्म हुआ है तो क्लेशों से आप घिरे हुए हैं, भले ही क्लेशों की मात्रा कम हो या क्लेशों की मात्रा अधिक हो, ये कुछ हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जिसके जन्म हुआ है वो क्लेशों से घिरा हुआ है। क्लेशों से रहित व्यक्ति यहाँ नहीं होता है, उसके लिए अलग स्थान होता है। तो बस ये इस तरह उन्होंने समाधान दिया। तो 3 ऋणों से हम घिरे रहते हैं, क्लेशों से घिरे रहते हैं। क्या जबरदस्त तर्क पूर्व पक्षी ने रखा
जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य कभी भी मनवाणी, अब प्रवृत्ति की चर्चा चल रही थी, प्रवृत्ति वाक बुद्धि शरीर आरंभ, मन से वाणी से शरीर से जो कर्म किए जाते हैं वो प्रवृत्ति। तो जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य वाणी मन और शरीर द्वारा होने वाले अच्छे बुरे प्रयत्नों से अपने को बचा नहीं पाता। ऐसे में कर्माशय की वृद्धि होती जाती है, कुछ तो कुछ करेगा ना। कर्माशय के सक्रिय रहते भला अपवर्ग कैसे मिल सकता है, क्योंकि अभी कर्माशय तो दग्ध बीज हुआ ही नहीं, कुछ ना कुछ कर्म करता रहता है, समझ हो तभी ना दग्ध बीज के लिए वो प्रयत्न करेगा, जिसे वो अच्छा समझता है उसे करता है। तो परंतु जो यह पहले कहा गया था, दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञान नाम उत्तरापाये तदनंतरापाया दपवर्ग, ये जो कहा था कि उत्तर जो अज्ञान उत्तर में है उसकी निवृत्ति से ज्ञान की निवृत्ति, मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति से दोष की निवृत्ति, राग द्वेष की निवृत्ति, दोष का मतलब राग द्वेष की निवृत्ति से सकाम कर्म की निवृत्ति, मनवाणी शरीर से कर्म, और इसकी निवृत्ति से जन्म की निवृत्ति, जन्म नहीं होगा, जन्म की निवृत्ति से दुख की निवृत्ति। ये जो क्रम बताया था ये गलत है, क्योंकि आपको जीवन भर तो कुछ ना कुछ करते रहना पड़ेगा। अब करने के लिए आपके पास कोई साधन नहीं है, शास्त्र जो कहता है उसके हिसाब से चलेंगे तो ऋण आपको बांधेगा, अविद्यादि 5 क्लेश ऊपर से बांधने वाले हैं, और आपके शरीर मन वाणी से कुछ ना कुछ कार्य होते रहेंगे। तो निश्चित रूप से ये जो सिद्धांत बताया गया था ये गलत है। इस तरह इतना अध्ययन करने के बाद जबरदस्त प्रश्न उन्होंने रखा पूर्व पक्षी ने। अब इसको सिद्धांती समाधान देते हैं, तो देखते हैं आज क्या सिद्धांति बताते हैं। 4:1:58 में भैया साहब 58वां सूत्र निकालिए। प्रधान शब्दानुपपत्ते गुण शब्दे अनुवाद। सूत्र नंबर 60। हाँ गलत कहा, क्षमा करें, ये मेरी ओर से गलतियां हैं। हाँ यहाँ कोई बाइंडिंग का प्रॉब्लम है तो पेज नंबर ही बदल दिया है, 59 से 68 लिखा तो जरूर है, लेकिन 59 के बाद 68 आ गया सीधा। होगा, कोई नहीं, आगे पीछे कहीं होगा नहीं तो इसको देख के आनंद लीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है, धन्यवाद। 4:1:60 देखिए। प्रधान शब्दानुपपत्ते, कई बार होता है अड़चन। कल ही तो आपने कहा था कि जीवन में बड़े दुख हैं तो बस कुछ दुख तो झेलना पड़ता ही है अच्छाई को प्राप्त करने के लिए, ये दुख है। सर्वे दुखम विवेकिनो। चलिए 4:1:60 में देखिए क्या कहा। प्रधान शब्दानुपपत्ते, प्रधान शब्द अनुपपत्ते, गुण शब्दे नानुवादो निंदा प्रशंसा उपपत्ते। प्रधान शब्दानुपपत्तिर गुण शब्दे नानुवादो निंदा प्रशंसोपपत्ते। सूत्र का अर्थ छोटा सा है, लेकिन भाष्यकार उस दिन बड़े प्रसन्न रहे होंगे, इतने बड़े भाष्य बनाए ताकि समेटते समेटते मैंने भी आधा ही समेट पाया, अगले दिन भी कंटिन्यू करेगा ये। देखिए क्या कहते हैं। प्रधान शब्दानुपपत्ते, प्रधान शब्दे न अनुपपत्ते, अनुपपत्ति ग्रहण, उपपत्ति ग्रहण, अनुपपत्ति ग्रहण न करना। तो कहते हैं ब्राह्मण ग्रंथों के ऐसे जितने भी वचन मिलते हैं, इन वचनों का प्रमुख रूप से अर्थ न लें, गौण रूप से इनका अर्थ लें। प्रधान शब्द से ये अर्थ अनुपपत्ति को प्राप्त करेंगे, प्रधान अर्थ में लेंगे तो ये कभी भी विषय को स्पष्ट नहीं करने वाले होंगे। जैसे उदाहरण आप जानते हैं, रिक्शा आ जाओ, तो अगर रिक्शा आ जाओ कहेंगे तो रिक्शा थोड़ी आएगी, रिक्शा वाला ही तो साथ में रिक्शा को लेके आने वाला होगा। तो वो गौण रूप से समझ लिया कि आप रिक्शे वाले को बुला रहे हैं। तो उसी तरह बहुत से ऐसे व्यवहार होता है जिसमें हमें प्रमुख रूप से, मुख्य रूप से उस शब्द का अर्थ लेना नहीं होता है, उससे गौण अर्थ लेना होता है। तो ब्राह्मण ग्रंथों के बहुत से वचन ऐसे हैं, उनके गौण अर्थ को आपको लेना पड़ेगा। तो प्रधान शब्दे अनुपपत्ते, प्रधान शब्द यहाँ अनुपपत्ति है, यानी अनुपयुक्त है।
गुण शब्देन, गुण का मतलब गौण, तो गौण शब्देन अनुवाद, गौण शब्द से उसका अनुवाद करना चाहिए, गौण शब्द से उसका ग्रहण करना चाहिए। फिर क्या कहते हैं, निंदा प्रशंसोपपत्ते, इसके पीछे तर्क यही है कि क्रिया किए जा रहे जो कार्य है, कुछ कार्यों की प्रशंसा की जाती है ऐसे वाक्यों से, ब्राह्मण ग्रंथों के वाक्यों से, कुछ कार्यों की निंदा की जाती है। तो निंदा और प्रशंसा की उपपत्ति यानी प्राप्ति, निंदा प्रशंसा की प्राप्ति के प्रयोजन से गौण शब्द से ब्राह्मण ग्रंथों के वाक्यों का अनुवाद करना चाहिए, और प्रधान जो अर्थ है उनको अनुपपत्ति में रखना चाहिए, उनको अनुपयुक्त तो समझना चाहिए। केवल इतना ही उन्होंने सूत्रकार ने कहा। अब देखते हैं क्या कहते हैं, ऋण अग्निहोत्र क्लेश प्रवृत्ति। पूर्व प्रकरण में हमने इतना पढ़ा, 3 ऋण बांधते हैं, अग्निहोत्र जरा अमरीय सत्र है, 5 क्लेश हैं, मन बुद्धि शरीर से हमारे कार्य होते हैं। तो ये 4 वाक्य हमने पढ़े, और भी बड़े वाक्य होंगे, हमें उससे क्या मतलब है। हमारे विषय में ये जो 4 वाक्य आए, आदि स्थलों में मुख्य रूप से अर्थ को, मुख्यार्थ को ग्रहण नहीं करना होता है, अपितु गौण अर्थ को ग्रहण करके इनका अनुवाद किया जाता है। इसके पीछे तर्क है कि ब्राह्मण वाक्य अपने वर्ण विषय की निंदा करते हैं या प्रशंसा प्रस्तुत करते हैं, तो इसलिए ब्राह्मण वाक्यों का अर्थ करना हमें आना चाहिए। तो इस तरह इन्होंने विचार को रखा। अब भाष्यकार ने इसको और अधिक खोला। भाष्यकार प्रसन्न थे, जब प्रसन्न व्यक्ति होता है बहुत कुछ करता है। तो सबसे पहले ऋण की बात करते हैं। ऋण का कैसे गौण अर्थ लेंगे। ऋण देता है, ऋणदाता ऋण देता है, किससे हमें ऋण लेना होता है, और ऋण ग्रहता ऋण ग्रहण करता है। इस प्रकार ग्रहण करना और देना रूपी जो क्रियाएं जहां दिखाई पड़ती हैं, वहां मुख्य अर्थ ग्रहण होना चाहिए, ऋण का कार्य चल रहा है। ये अगर 2 चीजें हो आदान प्रदान का, और एक को लेने के अभिप्राय से देना है और एक को वापस करने के अभिप्राय से लेना है, तो इन क्रियाओं को हम ऋण कहेंगे, ये मुख्य अर्थ है। परंतु ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण का जब कथन होता है, तो कौन सा ऋण हमें मतलब कौन सा ऋण हम ले रहे हैं। आप कहेंगे बच्चा पैदा हो गया तो आप कहेंगे ना माँ बाप के ऋणी बन गए। लेकिन कैसे ऋणी बन गया, हम अपने आप पैदा हुए वजह से आप थोड़ी नहीं हुए ना। तो हम क्यों पैदा हुए, भैया हमारा कर्म है, वो हमें पैदा करवाया। और जब तक हमारी समझ नहीं, रोजगार क्षम हम नहीं बने, हमारा कर्म हमें खाना खिलाएगा। बात समझ में आ रही। सिद्धांत ने कितना बड़ा तर्क रखा कि हम अपने हिसाब से नहीं आए, अगर आए जो भी पीड़ा हो तो अलग बात है, लेकिन जब तक हम समर्थ नहीं हुए, हमारा कर्म ही यहाँ सक्रिय है। हमारा प्रारब्ध ऐसे निकला है कि यहीं पैदा होना है और इसी स्थितियों में भोजन मिलेगा, और ये प्रारब्ध ही हमें देगा। तो निश्चित रूप से मान के चलिए, ऐसा नहीं कि हम माँ बाप के ऋणी हो गए। तो इसलिए ऋषि ऋण, देव ऋण, इसलिए तो ब्रह्मचारी क्या करता है, बन जाता है सन्यासी। अब आप कहेंगे अरे ये तो पितृ ऋण के भागी होगा, नहीं होता है, शास्त्र का सिद्धांत है भैया, वो तो उसका कर्म है और वो प्रारब्ध उसको पटका है उसमें, और जो माँ बाप को करना है वो उसका कर्तव्य कर्म है। उन्हीं माँ बाप से हमें लेना है, भोजन लेना है, उन्हीं के जो खून है उसको दूध के रूप में पीना है, ये सब उसके साथ लिंक है। तो परंतु ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण आदि स्थलों में ऐसी क्रियाएं नहीं दिखाई पड़ती। हम लेते किसी से नहीं है और किसी को देते नहीं है, तो इसलिए ऐसा अर्थ यहाँ ग्रहण न करें। तो इन स्थलों में ऋण शब्द का गौण प्रयोग समझना चाहिए। जैसे किसी ने कहा अग्निर्माणव, कहा यह विद्यार्थी आग जैसी तेजस्वी प्रवृत्ति का है। इस तरह किसी ने कहा, लोक में भी हम कहते हैं ये अग्निवीर है, तो विद्यार्थी थोड़ी अग्नि है। अग्निर्माणव का मतलब क्या है, मानव का विद्यार्थी, विद्यार्थी आग जैसे थोड़ी है। तो लेकिन आग जैसे नहीं है, लेकिन एक कथन समाज में प्रचलित है। तो जैसे अग्निवीर, ये वीर अग्नि के समान थोड़ी है। अग्निमित्र, ये ऐसा मित्र अग्नि के समान मित्र है, जब प्रयोजन है तब ये अपना विकृत रूप दिखाता है, शत्रुओं का विनाश करता है, और जब प्रयोजन नहीं है
तो मित्र के समान बना रहता है। वही माचिस आपका मित्र बन जाता है, वही माचिस खाना खिला करके आपको खुश कर देता है। तो इस तरह ये आदमी थोड़ी है, अग्नि का व्यवहार थोड़ी इसके साथ है। तो इस तरह जैसे लोक में व्यवहार होता है तो इसको गौण समझना चाहिए, यहाँ इस तरह व्यवहार नहीं है। अब धीरे धीरे इसको खोलेंगे। एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि जो कहते हैं 3 ऋणों से ऋणी है, तो इससे आप समझना कि हम ऋणी नहीं होते हैं। या 4 जो आश्रम की व्यवस्था बनी हुई है, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, सन्यास, ये तीनों ऋणी नहीं होते हैं किसी के, ये ध्यान रखना। और बाकी और सन्यास ऋणी तो गृहस्थ ही होता है, आगे क्लियर करेंगे। क्योंकि भैया जिसको आम खाना है उसको तो पैसे चुकाना होगा ना। तो इस तरह आगे ये क्लियर करेंगे। यहाँ ऋण परिशोध न करने वाले व्यक्ति की, जैसे यहाँ एक प्रश्न ये उठता है कि भैया हर जिससे ऋण लिया है उसको चुकाना पड़ेगा, अध्यापक आपको पढ़ाता है तो उसका ऋण भी चुकाना पड़ेगा ना? नहीं, यहाँ चुकाना नहीं होता है। क्योंकि जैसे आपको पढ़ाया गया है आप उसी तरह उत्तम आचरण से जीवन जिए, ये परिशोध हो गया ऋण। यह संभव है आपको, अगर विद्या का भली भांति पकड़ है विद्या की, तो बस आप समाज में उसका प्रचार करें, प्रसार करें, ये ऋण का परिशोध हुआ। नहीं तो कोई श्रम करेगा ही नहीं। हर व्यक्ति इसी तरह मांगता रहेगा कि अरे हमने पढ़ाया, दे दीजिए फीस। कैसे फीस आता है? वेदांता फलाना फलाना। तो ऋषियों को पता था कि विद्या विकृत हो जाएगी, तो बिल्कुल इसका यही है, आप सदाचार से चलें, ये परिशोध हो गया। नहीं तो समाज कल्याण के लिए इस विद्या का उपयोग करें। जो पुस्तक है, जो कुछ आपके साथ है, योग्य व्यक्ति तक इसको पहुंचाइए, बस यही है। तो यहाँ ऋण परिशोध न करने वाले व्यक्ति की जैसी निंदा होती है, उसी तरह ऋण के समान कहे जाने वाले ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण से उऋण होने की शास्त्रीय विधानों का आचरण न करने वाले की निंदा कथन की करने वाले का निंदा कथन किया जाता है, और उत्तम रूप से आचरण करने वाले की प्रशंसा की जाती है। अब सारांश इतना है इसका, जायमानो वही पुरुष, उत्पन्न हुआ पुरुष 3 ऋणों से ऋणी बन जाता है। इसका कथन इतना है, ऋण अगर पे चुका देते हैं तो आपके क्रेडिट स्कोर आपके बढ़िया बन जाता है। अगर नहीं चुका पाते हैं ऋण तो अगला ऋण नहीं मिलता, आपकी निंदा। शास्त्र विहित जो सिद्धांत वो ऋण हो जाते हैं, और शास्त्र विहित सिद्धांत के विपरीत चलते हैं तो आप ऋणी बने रहते हैं। तो यहाँ आपकी निंदा और प्रशंसा, इस अभिप्राय से इसका कथन हुआ है। और ऐसा नहीं कि इसी कथन से आप जुड़े रहना, यम नियम का आचरण नहीं करना, वैराग्य से युक्त नहीं होना, समाधि नहीं करना, ये बात नहीं। थोड़ा सा समय निकाल करके इस ऋण के बारे में भी हमें सोचना है, और साथ में और भी बड़े काम करने हैं। यात्रा तो बड़ी लंबी है। तो आगे फिर कहा गया, जायो मानु हवै ब्राह्मण। इस उदाहरण में गौण रूप से अर्थ की संगति लगानी चाहिए। कैसे संगति? जायो मानो हवै ब्राह्मण, ये जो पंक्ति है, जो ब्राह्मण ब्रह्म जिज्ञासु व्यक्ति जैसे पैदा होता है, ब्रह्म जिज्ञासु को ही ऋण चढ़ता है, उत्पन्न होने वाले को नहीं। ध्यान रखना, क्योंकि जो आत्मसमीक्षा नहीं करता, ऋण के बारे में उसको जानकारी होती नहीं। जो करता है आत्मसमीक्षा, उसको ऋण की जानकारी होती है। तो इसलिए जायो मानो है ब्राह्मण, इस पंक्ति का अर्थ यह है कि गृहस्थ संपद्यमान, जब से वो गृहस्थ बनने का संकल्प लिया, जब से वो गृहस्थ बना, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया, तो ऐसे जो ब्रह्म जिज्ञासु व्यक्ति है उसके सामने ऋण आकर के उभरते हैं। इससे पहले ऋण नहीं उभरते हैं। क्यों नहीं उभरते हैं? ग्रंथकार ने बिल्कुल स्पष्ट किया। अब तो वो ब्रह्मचर्य में था, तो जब ब्रह्मचर्य में था तो उसका जो कर्तव्य वो पालन कर रहा था। उस समय गृहस्थ का विचार नहीं था, लेकिन जैसे गृहस्थ का विचार बना करके गृहस्थ में प्रवेश किया, तो उसके लिए ये जिम्मेदारी हो जाती है, इस कार्य को करना है। क्योंकि वानप्रस्थी नहीं कर सकता, विद्यार्थी नहीं कर सकता, सन्यासी नहीं कर सकता, करना तो है गृहस्थ को। सबसे प्रमुख आश्रम कौन है? गृहस्थ आश्रम। मनु ने कहा अगर गृहस्थ आश्रम से आप जीवन जीते हैं तो हजारों का आप कल्याण करते हैं, इनका भी फल आपको मिलता है। तो ऐसा अर्थ ग्रहण करना चाहिए। तो जायमान वही ब्राह्मण का अर्थ है
गृहस्थ संपद्यमान, जब से आप गृहस्थ बने तब से ऋण आप पे सवार हो गया, ये इसका अर्थ होना चाहिए। अब इसमें दो विचार है, एक तो अध्यात्म के लिए इन्होंने कहा है, लेकिन फिर भी एक हमारे अंदर भावना होनी चाहिए कि समाज से हमने भी बहुत कुछ लिया है, तो समाज के कल्याण के लिए भले ही वो गृहस्थ हो, ब्रह्मचर्य हो, संन्यास हो, तो एक मर्यादा से समाज में पेश आए, ये एक भावना होनी चाहिए। शंकराचार्य के गृहस्थ जीवन में भी हम देखते हैं, तो माँ के मृत्यु से पूर्व वो आके पहुंचे, ये भी हम देखते हैं। तो निश्चित रूप से सन्यासी के लिए कोई जरूरी नहीं है, लेकिन संस्कार के समय पे वो आके पहुंचे, तो अगर न पहुंचते कोई हानि नहीं है, लेकिन एक भावना होनी चाहिए, उससे व्यक्ति पवित्र बना रहता है। लेकिन शास्त्र तो स्पष्ट मना कर दिया यहाँ ये जाय मानो वही ब्राह्मण आपने कहा, तो इसमें ब्राह्मण का क्या अर्थ लगा फिर? पैदा ब्रह्म होते ही जिज्ञासु, ब्राह्मण क्या? जो आत्म कल्याण चाहता है वही तो ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्म जिज्ञासु। तो उस व्यक्ति के लिए 3 ऋण ही दिखाई पड़ते हैं। पैदा होते ही ब्रह्म ज्ञानी बन नहीं, जाता है, तो कुछ जिज्ञासु, क्या सेंस लगी इसकी मंत्र की? हाँ अब लगा, विद्वान विद्वान अभी लगाता। देखिए, सबसे पहले जायमान का मतलब है गृहस्थ संपद्यमान। जब से वह व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया वो जायमान हो गया। ठीक है। हाँ भाई, निश्चित रूप से इसका, और गृहस्थ में प्रवेश करके जब वो ब्रह्म ज्ञान की ओर बढ़ा, ब्रह्म जिज्ञासु की वृत्ति उसमें आई, अच्छा, आत्म समीक्षा करने लगा, तो उसके सामने ये 3 ऋण दिखाई पड़ते हैं, देव ऋण, ऋषि तो ऋण। जो कोई समीक्षा करे या ना करे, ऋण तो उसके ऊपर चढ़ ही गए है ही है। हाँ, लेकिन वो अब जो समीक्षा नहीं करता तो उसकी तो दुर्गति है। तो इसलिए ब्राह्मण शब्द या महत्वपूर्ण शब्द है। अगर आत्म कल्याण व्यक्ति चाहता है और गृहस्थ में प्रवेश किया हुआ है, तो उसी व्यक्ति के ऊपर 3 ऋण चढ़े हुए होते हैं, दिखाई पड़ेंगे। अगर नहीं ब्राह्मण चाहता का है मतलब व्यक्ति, कि जब वो गृहस्थ आश्रम में आकर के समीक्षा करने लगता है इस बात की हाँ कि मेरे ऊपर ऋण है, जब वो इस बात का ज्ञान कर लेता है कि मेरे ऊपर ऋण है, ये ब्राह्मणों का ये बिल्कुल, मतलब लगेगा यहाँ? यही बिल्कुल, और कोई नहीं। ठीक कोई ठीक। ब्राह्मण ही पैदा होते ऋण होता तो शूद्र को ऋण नहीं होगा क्या? ये अभिप्राय नहीं है। तो कोई भी व्यक्ति हो, जैसे गृहस्थ आश्रम प्रवेश करके आत्म कल्याण के लिए वो प्रयत्न करेगा, उसको 3 ऋण दिखाई पड़ेंगे। तो बस गृहस्थ में प्रवेश करके ही आत्म समीक्षा करनी चाहिए उसको तत्काल, और इन 3 हमारे ऋण के लिए वो प्रयत्न। पौराणिक है, उन्होंने अपना उसका इसका मीनिंग ये कर लिया कि जो ब्राह्मण के घर में जो पैदा होता है वही ब्राह्मण जन्म से होता है। नहीं, उन्होंने इसका ऐसा ये अर्थ ऐसा कुछ भी नहीं। नहीं, हाँ, ऐसा ये थोड़ी बड़े होता है। बाकी लोग ब्राह्मण नहीं है। नहीं, पौराणिक है तो उन्होंने तो अपने हिसाब से अर्थ किया ना। वो तो ये ब्राह्मण अलग ही मानते हैं, अपने को बड़ा वो मानते हैं ना, हम तो ब्राह्मण है, ये तो बाकी लोग अविद्या हमसे है। नीचे हैं। हाँ, पर तभी है तो ना, दक्षिणा पौराणिक तो मिलेगी ऐसे ना, है। पौराणिक तो ऐसे ही है ना, पौराणिक तो यही मानते हैं। तभी तो दक्षिणा मिलेगी। चलिए चलिए, अब देखते हैं, इसको कवर करते हैं। माता के गर्भ से बच्चा पैदा होते ही वो 3 ऋणों से ऋणी बनता है, ऐसा न कहकर अपितु ऐसा कहना चाहिए, ब्रह्मचर्य व्रत समाप्त कर युवा गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते ही वह 3 ऋणों से ऋणी बनता है। तो जो ब्रह्मचर्य आश्रम समाप्त करके आता है वो युवा ब्राह्मण बन चुका होता है, ब्रह्मज्ञानी बन चुका होता है। तो ऐसे व्यक्ति के सामने ये 3 ऋण उभरते हैं। बस समाज को व्यवस्थित और कल्याणमय बनाने के उद्देश्य से ऐसे नियम बनाए गए थे। हर गृहस्थ देव यज्ञ करे और पितृयज्ञ करें, ऋषि यज्ञ की ओर बढ़े, ये है। तो इस तरह आपको देखना चाहिए। मैंने भी देखा, पिताजी एक पुस्तक रखते थे सोते समय, वो पढ़ा करते थे। मैंने पूछा क्यों पढ़ते हैं अध्यात्म की कुछ पुस्तक? बोलते हैं नींद आ जाएगी, इस भावना से। तो फिर बाद में पता चला, अरे कुछ तो अच्छे विचार आएंगे, क्योंकि सोने से पूर्व जैसे विचार होगा, जब निद्रा टूटेगी वो विचार बार बार उठते रहेंगे। ये आपको एक ध्यान रखना है, मैंने भी सीखा। हाँ, सोने से पूर्व जो जैसे भी जिन विचारों से गुजरेंगे
वो निद्रा उतना शांत, उतना शून्य और उतना सशक्त होगा। और बस इसी तरह आपको जीवन जीना है। अगर बढ़िया, जैसे निद्रा टूटेगी कई तरह के विचार आते हैं, लेकिन वही विचार आएंगे जिन विचारों के साथ आपकी निद्रा आई होगी। आचार्य जी तो इसलिए निद्रा अच्छे, ना आए तो क्या करें? हाँ, निद्रा न आए तो बस जिन विचारों के साथ आपको निद्रा आई होगी ना, ऐसे छोटी पुस्तक रखिए जो 1 पेज की हो, आधे पेज की हो, जिसमें एक विचार आ रहा हो, तो उन विचारों का बार बार मनन करें। फिर कुछ वैदिक मंत्र जो हृदय को स्पर्श करने वाले, विचार देने वाले होते हैं, रात्रि सोने उनको के जो मंत्र है ना, उनको करते रहो, जाप करते रहो तो नींद आ जाती है। हाँ, लेकिन अर्थ के अर्थ साथ। अर्थ सहित, हाँ अर्थ सहित, यस। हाँ, लेकिन कई बार मन भी उसको सुन सुन करके उब चुका होगा। कुछ नए भी मंत्र आप उसमें भी जोड़ते रहिए। इस तरह बस 20-25 मंत्रों के साथ जीवन चलाते रहिए। जो अभी अभी माता के गर्भ से पैदा हुआ है, जिसमें सुख भोग सुखों अपवर्ग, भोग सुखों अपवर्ग की कामना उत्पन्न नहीं है, नहीं हुआ है, नहीं हुई है, भला तीनों ऋणों पर, तीनों ऋण उस पर कैसे लागू हो सकते हैं? एक स्वयं भाष्यकार कहते हैं कि ये जो उत्पन्न होते ही व्यक्ति को 3 ऋण ग्रहण करते हैं, ये अर्थ न लेकर के, बल्कि ये अर्थ लेना उचित, अधिक उचित है इस तरह। और ये अर्थ लेना इतना प्रासंगिक नहीं है, ये इसका अभिप्राय है। ऐसा नहीं कहा कि शास्त्रीय कथन कुछ अलग है, और ऐसा नहीं है कि शास्त्रीय कथन कुछ अलग है, लौकिक कथन कुछ अलग है। एक और विचार उठाया उन्होंने कि नहीं नहीं, ये शास्त्रीय कथन है, आपने ठीक से नहीं समझा, उसका गौण अर्थ ले रहे हो। लेकिन लोक में ऐसे कथन चलता है, मुख्य गौण शास्त्र में जैसा है, लिख लिख शास्त्र जैसा चल बोलता है, ऐसा ही उसका पालन करना चाहिए। अगर ऐसे हो तो ये पूर्व सिद्धांत विचार देता है, शास्त्रीय कथन कुछ अलग है, लौकिक कथन कुछ अलग है, ऐसा नहीं है। कोई भी नवजात बालक के लिए यह उपदेश नहीं करेगा। कोई भी शास्त्र, अगर शास्त्रीय बात करें कि कोई भी शास्त्र नवजात बच्चे के लिए उपदेश नहीं करेगा, हे कुमार तुम इसका अध्ययन करो, ऋषि ग्रंथों का अध्ययन करो, तुम ईश्वर का यजन करो, क्योंकि अभी तो वो तो पैदा हुआ है, भोग सुख और अपवर्ग की कल्पना ही उसमें नहीं हो सकती, तो उसके लिए क्यों उपदेश करेगा शास्त्र? तो फिर कहते हैं उसी तरह लोक में कोई भी नर्तक, अब शास्त्र की बात हो गई, अब लोक की बात करते हैं। ठीक है, उसी तरह कोई भी नर्तक अंधों के समक्ष नहीं नाचता, और कोई सा भी गायक बधिरों को अपना गाना नहीं सुनाता। तो निश्चित रूप से लोक में भी नहीं देखा जाता और शास्त्र में भी। पैदा होता हुआ बच्चा ही पितृ ऋण कैसे उतार सकता है? हाँ, इसी तर्क पे वो अड़े हुए हैं, और इसका वास्तविक अर्थ ऐसे आपको समझना। लेकिन फिर जायमान क्यों कहा? क्योंकि ये समाज को एक व्यवस्थित धुरी पे लाने के लिए ऐसे कथन किया गया। लेकिन इसका जो वास्तविक तात्विक अर्थ होता है उसको कहते हैं औचित्यार्थ। वहां से औचित्यार्थ विद्वानों को पता होता है, लेकिन आम आदमी को खींचना है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिया प्रयच्छति। आम आदमी को तो मंदिर लाना है ना, तो इसलिए इनको खींच खींच के लाना होता है। भले ही वो तोड़ के पत्र पुष्प फल ले आए, हानि कुछ नहीं है, क्योंकि पेड़ तो लगाएंगे, फूल के पेड़ लगाएंगे और जल को स्वच्छ बनाएंगे। लेकिन वास्तविक रूप से जब ज्ञानी बनेंगे तब समझेंगे कि ईश्वर के लिए पत्ता पुष्प फल की आवश्यकता नहीं है। पत्तेदार वृक्ष लगाओ, फूल की खुशबुओं से स्वयं सुगंधित होते रहो, और पानी को स्वच्छ साफ रखो और बर्बाद ना करो। ये इसका अभिप्राय। लोगों को खींचने के लिए मान लगाने के बाद किसी भी शब्द में वाला बन जाता है। जैसे कोई भी बुद्धिमान तो बुद्धि वाला व्यक्ति, तो ऐसे ही जायमान का लगा सकते हैं कि जो भी पैदा हुआ है उसके लिए ये सब है। हाँ, पैदा होते ही नहीं लगाएंगे ना, कि पैदा होते ही नहीं लगा सकते, तो जायमान का जो भी पैदा हुआ है, ये भी तो अर्थ लगाया जा सकता है। इसका यही अर्थ लगेगा। बल्कि नहीं, इसमें क्या है कि एक सानस प्रत्यय होता है, एक बतुप प्रत्यय होता है। वो हमारे संतोष माता जी जानती है।
बतुप प्रत्यय में आपका क्या बनेगा? बान, मान, गर्भवान, धनवान, ये बन जाएगा बतुप प्रत्यय। लेकिन सानस में क्रियमाण और आसी क्या है? उपविष्टमान और कर्मकुर बाण, इस तरह शब्द आता है। तो करता हुआ, पैदा होता हुआ, इस तरह इसका अर्थ अच्छा, होगा। हाँ, एक सानच और एक क्या आपका क्या बतुप, इसमें दो होता है। और बतुप से हलंत होता है, धनबान हलंत होगा। हिंदी में भले ही ना हो, लेकिन यहाँ हलंत नहीं होगा। ये कुछ है। ठीक। चलिए बढ़िया, आप तो बढ़िया विचार रखते हैं, बिल्कुल समझदार हैं अनुराधा जी। प्रौढ़ता होनी चाहिए, तभी तो कक्षा में मजा आती। तो अभी 10 मिनट है, इसका हम आनंद लेते हैं, जहां तक जाएगा समय पे छोड़ देंगे। चलिए, इसमें हमने क्या अध्ययन किया कि लोक में भी ऐसे देखा जाता है, बालक के लिए कोई उपदेश शास्त्र नहीं करता। शास्त्र में देखा जाता है, शास्त्र का वचन बालकों के लिए नहीं है, विद्वानों के लिए, समझदार के लिए। तो इसी तरह लोक में भी देखा जाता है कि कोई नर्तक अंधों के सामने नहीं नाचता, कोई व्यक्ति बढ़िया गाना गाता हो लेकिन बधिरों को नहीं सुनाता। तो इस तरह आज अनुराधा जी ने बढ़िया गाना सुनाया, तो हम सब बधिर रहे। तो चलिए, धन्यवाद। अब अतः ये ब्राह्मण ग्रंथों के वचन गृहस्थों के लिए उपदिष्ट है, ऐसा समझना चाहिए। तो यानी ये जो ब्राह्मण ग्रंथों के वचन थे, कौन से वचन थे? कि आपको जरामर्य सत्र करना है, 3 ऋणों से युक्त होना है। तो निश्चित रूप से ये गृहस्थों के लिए ये निर्देश था, सबके लिए नहीं। ठीक है। उसका क्या अर्थ है? दर्श यानी अमावस्या। दस मिनट दर्श ऊपर रेफा है, दर्श यानी अमावस्या, पूर्णमासी यानी पूर्णमास। इन दोनों तिथियों में यज्ञ करना जरूरी है। मानसिक स्थितियां व्यक्ति की बिगड़ती है चंद्रमा के कारण। इसका मतलब 10 मिनट। दर्श, दर्श यानी 10 नहीं, दर्श ऊपर रेफा बना है, तो दर्श का मतलब है अमावस्या। हाँ, सूर्य न दिखाई पड़ने के कारण उसको दर्श कहा जाता है, अदर्श का अ का लोप हो गया होता है। इस तरह 10 मतलब अमावस्या। अमावस्या, सूर्य का चंद्र न दिखाई पड़ने के कारण उस अदर्श शब्द का दर्श रहता है, अ का लोप। पूर्णमासी का क्या? पूर्ण मास, मास जिसमें पूर्ण हो जाता है। चंद्रमा को लेके ये तिथियां हमारे उत्तर भारत में निर्धारित होती है। चलिए, अब पूर्व पक्षी ने एक विचार और रखा। क्या विचार रखा? चौथा विचार या 5वां विचार। ब्राह्मण ग्रंथों के वाक्य में अग्निहोत्र जो जरामर्य सत्र, हमने क्या अर्थ किया था? वृद्धावस्था में असमर्थता की स्थिति में या मृत्यु को प्राप्त हो जाने पर अग्निहोत्र रूपी पवित्र कर्म का त्याग किया जा सकता है। तो जो जरामर्य सत्र कहा गया था ब्राह्मण ग्रंथों के वाक्य में, अग्निहोत्र को जो जरामर्य सत्र कहा गया था, उसका तात्पर्य नहीं था कि जिसे आप समझते हैं। यही ऊपर हमने समझा, बुढ़ापे की स्थिति में इसको छोड़ देना है या मर जाने पर वो छूट जाना है। तो उसका तात्पर्य क्या है कि जरावस्था प्राप्त होने पर, यानी आयु की चतुर्थ अवस्था प्राप्त होने पर, संन्यास व्रत से दीक्षित हो जाने पर अग्निहोत्र यज्ञ का त्याग किया जा सकता है। अब एक दूसरा तर्क निकाले। पहले तो 3 ऋणों को आपने समझ लिया, गृहस्थ व्यक्ति को 3 ऋण लगता, ये तात्विक अर्थ है, लेकिन वास्तविक प्रमुख अर्थ छिपा हुआ है। प्रमुख अर्थ तो है समाज को खींचना है, लोग थोड़ी जागरूक रहें, तो इसलिए ऐसी शब्दावली का प्रयोग किया जाता है शास्त्रों में। यहाँ भी इसी तरह शब्दावली, ये जरामर्य सत्र है, लोग उत्साह के साथ करेंगे, असमर्थता में छोड़ दूंगा, ऐसा नहीं। शब्दावली ऐसी प्रयोग नहीं होगी तो कोई करेगा ही नहीं। लेकिन वास्तविक उसका अभिप्राय वो नहीं है जो आम आदमी समझता है। तो क्या समझता है कि जरावस्था प्राप्त होने पर, जरावस्था संन्यास अवस्था को कहते हैं, चतुर्थ आयु जो प्राप्त हो जाती है, 75 पे ऊपर आप चले जाते हैं, शरीर स्वस्थ है, तो उस समय आपको संन्यास व्रत से दीक्षित होना होता है। तो ऐसे चतुर्थ अवस्था में, जरावस्था में संन्यास व्रत से दीक्षित व्यक्ति के समक्ष
यज्ञहोत्र को त्याग किया जा सकता है, क्योंकि वो तो कमाता नहीं है, कहाँ से घी लाएगा, कहाँ से समिधा की व्यवस्था होगी, कहाँ से यज्ञ करेगा। क्योंकि अब थोड़ा सा समय बचा है, उसके अनुभव को बांटे और बस शरीर त्याग कर दें, जहां भी गिर जाए, जहां भी मर जाए, उसकी आयु खत्म हुआ। तो ऐसी व्यवस्था बनाई गई थी। लेकिन अगर संन्यास कोई बना और आश्रम आदि में रहता है, वो तो कर सकता है। गीता में भी है, यज्ञ दान तपः कर्म पावनानि मनीषिणाम। दो प्रश्न उसमें उठाया गया। व्यास ने कहा यज्ञ दान तप छोड़ दिया जा सकता है संन्यास अवस्था में या नहीं, लेकिन उन्होंने कहा पावनानि मनीषिणाम, करते रहना चाहिए। अगर माहौल मिला हुआ है, साधन मिला है, ऐसी व्यवस्था ईश्वर ने बनाई रखी, तो करते रहना चाहिए, कोई हानि नहीं है, क्योंकि पवित्र भावनाएं बनती रहेगी। लेकिन अगर हमेशा इसी में व्यक्ति जुड़ा रहेगा तो कहाँ से घी लाएगा, कहाँ से साधन लेके घूमेगा संन्यास यज्ञ करने के लिए। तो ये इस तरह कथन है। अब यानी दोनों का समाधान कर दिया, जरामर्य सत्र का और आपके 3 ऋणों का। बस 3 मिनट में जितना हो जाए, आगे जो रहेगा अगले में कवर करेंगे। पूर्व पक्षी ने फिर प्रश्न रखा, जरा शब्द से जब सुस्पष्ट है कि वृद्धावस्था की अशक्त स्थिति, तब हम इस अर्थ को न मानकर के आपके द्वारा बताई गई कष्ट कल्पना क्यों करें। जरावस्था साफ, जरा यानी जीर्ण, जब अवस्था जीर्णता को प्राप्त कर जाए तो वृद्धावस्था है। तो आप कहते हैं जरा का मतलब संन्यास अवस्था, नाक को यूं क्यों आप पकड़वाते हैं, तो हम मानने को तैयार नहीं है। अगर इस तरह रखे तर्क पूर्व पक्षी, फिर ये समाधान कि अशक्त स्थिति में अग्निहोत्र का त्याग करना चाहिए, ऐसा अर्थ ग्रहण करना शास्त्रों के अभिप्राय के विपरीत है, जो आम आदमी समझता है। लेकिन क्या अर्थ ग्रहण करना चाहिए, अशक्त स्थिति में भी आनंद प्राप्ति के लिए कौन खुशबूदार हवन के सुगंधी को पसंद नहीं करता। तो भले ही व्यक्ति वृद्ध है, लेकिन अशक्त स्थिति में आनंद प्राप्ति के लिए वृद्ध व्यक्ति दूसरे पारिवारिक सदस्यों से, या अगर वह संपन्न है तो विद्वानों द्वारा दैनिक अग्निहोत्र करा सकता है। हानि क्या है, रामू थोड़ा अग्निहोत्र कर लो, 16 आहुतियां तो देनी है, आधे घंटे से पहले मैं तैयार सब कर लेता हूँ, बस आप कर लो। तो इसी तरह अपने पारिवारिक व्यक्तियों से भी करा सकता है। और संपन्न है तो पंडित जी को बुलाओ, बस मैं आनंद लेता रहूं। तो ऐसे होता है बड़े। तो ऐसी विसंगति को हटाने के लिए ब्राह्मण के वाक्य का अर्थ इस प्रकार लगा लेना चाहिए। उन्होंने इसका समाधान दे दिया, नहीं नहीं आप ऐसे नहीं मान सकते कि हमारी कल्पना जो कष्ट कल्पना है, बल्कि ये समस्या आके खड़ी होगी कि वृद्धावस्था में अशक्त की स्थिति में भी पिताजी इस काम को करते थे, ये चलते रहना चाहिए। बच्चों भी करेंगे, बहुत से ऐसे संपन्न परिवार है, पंडित से करवाते रहेंगे, कहाँ आपका छूट जाएगा अग्निहोत्र। बोलिए, तो लोग तो व्यक्ति के मरने की सूचना मिलते ही बड़े पाठ करवाते हैं, बड़े पूजा पाठ करवाते हैं, गाय का दान करते हैं, क्या क्या करते हैं उसी बहाने में। तो इसलिए ये समस्या आगे खड़ी होगी। तो इस निवृत्ति के लिए उन्होंने कहा, नहीं तो सब गाय का दान करेंगे पंडितों तो लेना ही है। अब हमें अनुमति नहीं मिलता है आगे चलने के लिए, लेकिन इसको आप पढ़ लेना, फिर अगली बार चर्चा करेंगे। मैं केवल प्रवेश करा देता हूं। पूर्व पक्षी ने फिर प्रश्न रखा, जरामर्य सत्र के वचन के समान जायमानो हवै ब्राह्मणादि ब्राह्मण ग्रंथों के वचन गृहस्थों के लिए उपदिष्ट है। यहाँ सिद्धांत कहाँ से है, यहाँ सिद्धांति, हाँ ये तो गृहस्थों के लिए उपदिष्ट है। जरामर्य सत्र गृहस्थ करेगा, जायमान हवै ब्राह्मण जब गृहस्थ में प्रवेश करेगा तब उसको करना है अग्निहोत्र आदि, तो निश्चित रूप से गृहस्थ के लिए उपदिष्ट है। यहाँ सिद्धांति कहाँ से जायमान शब्द को गृहस्थ संपद्यमान ऐसा संन्यास परक अर्थ करता है? नहीं, जायमान शब्द को गृहस्थ संपद्य, यहाँ लिखने में गलती हुई मेरे से। यहाँ सिद्धांति कहाँ से, किस शब्द को, कि जरामर्य सत्र यहाँ होना चाहिए, इसको संशोधन करूंगा। जरामर्य सत्र शब्द को
सिद्धांति कहाँ से संन्यास पर का अर्थ में घटा दिया। भैया ये सारा जो विचार है गृहस्थ के लिए है, ये पता लगता है, लेकिन जो जरामर्य सत्र है यहाँ इसको हटाएंगे, जरामर्य सत्र करेंगे तो ये जरामर्य सत्र का कथन था। अब इस जरामर्य सत्र को सिद्धांति कहां से संन्यास पर का अर्थ में लगा दिया, ये हमें हमारे लिए परेशानी का कारण है। जरामर्य सत्र को ऐसा संन्यास पर का अर्थ कहां से कर दिया, जब ये प्रश्न उठा तो इसका समाधान ये देते हैं। गृहस्थों के लिए ऐसे वचन प्राप्त होने पर भी ये वचन अन्य आश्रमों के लिए अनुपयुक्त हैं, ऐसा निषेध भी नहीं किया गया है। ये ब्राह्मण ग्रंथ ये नहीं कहता कि मैं गृहस्थों का उपदेश करता हूं और इस उपदेश में दूसरे आश्रम वानप्रस्थी, ब्रह्मचारी और जो गृह सन्यासी इनके लिए ये वचन नहीं है, ऐसा तो निषेध नहीं किया। अतः औचित्य पूर्वक हमें सर्वत्र ऐसी संगति लगा लेनी चाहिए जहां जिसके लिए उपयोगी है, ऐसी संगति लगा लेनी चाहिए। तो ब्रह्मचारी तो करता ही है, 3 ऋणों से मुक्ति के लिए यज्ञ होम आदि करता है, तो इससे निषेध नहीं है, लेकिन तात्विक अर्थ इसका यही है। तो ज्यादातर गृहस्थ में प्रवेश करने से पहले आपको सोच लेना चाहिए क्या क्या कर्म इसमें करना चाहिए, लेकिन ये सबके लिए अनुयुक्त नहीं है, ऐसा निषेध नहीं है। तो वेद के वचन में वचन और ब्राह्मण ग्रंथों के वचनों में 4 आश्रमों के लिए उपदेश करते हुए मुख्य के लिए भी वेद के वचन और ब्राह्मण ग्रंथों के वचन मुख्य के लिए भी बड़े उपदेश करते हैं। ये कुछ विचार हैं, अगले में लेंगे। और ये पंक्ति आपको रट करके याद रखनी है। आचार्य जी, जरामर्य वाले सूक्त में गृहस्थ कहाँ लिखा है, गृहस्थ आश्रम ही कहाँ लिखा हुआ है? जरामर्य सत्र, जरा यानी वृद्धावस्था में, और मर्य सत्र, मर्य यानी मृत्यु को प्राप्त हो जाने पर आपको अग्निहोत्र करना चाहिए। अग्निहोत्र की शुरुआत कहाँ से होगी? अभी आपने पढ़ के देखा, गृहस्थ में प्रवेश करेंगे तभी अग्निहोत्र की शुरुआत होगी। आपने अभी तो पढ़ा था कि गृहस्थ संपद्यमान व्यक्ति को 3 ऋण लगते हैं, तो देव ऋण से मुक्ति के लिए वो हवन तो मर पड़ के करेगा, भले ही वो ब्रह्मचारी में करता हो, वो गौण है, लेकिन गृहस्थ होने पर अनिवार्य हो जाएगा उसके लिए। तो इसलिए ये लगाया कि ये गृहस्थ आश्रम ही कहा है इसमें। हाँ, बाकी आश्रमों का नहीं माना। हाँ, तो फिर आखिर में उन्होंने सबका समाधान कर दिया। तो अंतिम पंक्ति आपको याद रखना है, नान्य पंथा विद्यते नाय। इसको बढ़िया चर्चा करेंगे। ऐसा कोई मार्ग नहीं कि ईश्वर को जाने बिना आप में बदलाव हो जाए, आपको पर वैराग्य अपर वैराग्य मिल जाए, संप्रज्ञात समाधि मिल जाए। तो इसलिए ईश्वर को जानना होगा। कोई दूसरा पंथा ही नहीं है जिसके माध्यम से हम जिस स्थान से आए हैं उस स्थान पे वापस लौट जाएं, वापस पहुंच जाएं। तो हमें बड़े श्रम करना होगा ईश्वर साक्षात्कार के लिए। अगर नहीं हुआ जीवन में तो निरर्थक हो जाना है। चलिए देखेंगे अगली बार इसका। इस तरह आज का प्रकरण बढ़िया रहा। पूरी नहीं हुई ना अभी, शीट पूरी नहीं हुई ना आपकी? नहीं, कवर शीट नहीं हुई। ये 6 नंबर के बिंदु से फिर शुरू करेंगे। तो मैं कहाँ तक, वही तक कविता लिखूं जहां तक कवर हुआ है? हाँ, 5वां तक आप लिखिए, 5वें बिंदु तक। ठीक है, चलिए, बहुत धन्यवाद आप सबका। जिनको जाना है जा सकते हैं। आइए हम क्या करते हैं, शांति पाठ करके सत्य समाप्त। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्ति।